आप गलत सूचना फैलाते हैं, आप पर अगला आरोप है, तो पहले वो सुनवा देते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे। आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना। कहां से आया है? भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका, एप्पल, आईफोन। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा, मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करोली बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया। तो भाई साहब यार कि बाबा अनाप शनाप बकना चालू कर देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज मीडिया वाले ने बाबा की इतनी हसीन पोल खोली है कि बस मजा आ गया यार। बाबा कह रहे हैं यार आईफोन एप्पल कैसे आया यार, आप लोगों को सुनो यार। कहां से आया है और किसका दिया हुआ है, देख लो यार। बाबा बक क्या रहे हैं, अनाप शनाप पागल हो गए बाबा यार, पता नहीं कहाँ से लाते हैं यार, ऐसी बात है यार। मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे चलो सुन गलत हो लेते गया। हैं। और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है, चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ। सर गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब्स बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, संतों का दर्शन किया ना, वो बात चली, ये बात सही नहीं है। चूंकि मैंने किसी से सुनी थी वो बात गलत थी, जो सुनी मैंने सुनाई कि जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? उनकी सेवा करो। आपको नहीं लगता कि ये जो उदाहरण था, संदर्भ था, ये गलत हो गया? क्योंकि कहाँ टीवी के कलाकार और कहाँ आप जब आप जैसे संत कथा पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि लाखों लोग आते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। उससे नुकसान किसका है? गुटखा खाने से तो सबका नुकसान है। मैंने ये बात कह भी दी तो किसका नुकसान हुआ? चलिए हम पूछ लेते हैं, नहीं कहनी चाहिए। सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करती हूँ। जुड़े हैं आपसे, हर कथा को सुनते हैं, हर कथा को सुन। गुटखा तो बहुत ही गंदा है, ये बात तो है। मैंने के छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 रुपए का चीज खाते हैं, बहुत गलत है। मैं तो इस चीज को बहुत इसका मैं निंदा करती हूँ। साइंस देखिए, मैं भी निंदा करता हूँ यार गुटखे की। ज्ञान से ज्ञान नहीं है। नहीं, मैंने कहा आप सुनती हैं ना महाराज जी को, तो महाराज जी ने जो बात कही वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दी थी। आपको लगता है कि वो ऐसे ही कह देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, वो मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ महाराज जी बातों के संदर्भ में देखिए, समझाने के जो जिस तरह से समझे। सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है, चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ। गुड क्वेश्चन। ये लॉजिक बताओ बेटा, ये लॉजिक नहीं है। ऐसा है, उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं, उस बात से किसी का कोई नुकसान हो तो बताओ। लेकिन भ्रम तो फैलाना गलत है। एक प्रश्न हम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, अच्छा ये बताओ बेटा, दीवार के कान होते हैं? नहीं होते हैं? नहीं होते। लेकिन तुम्हारे बाप दादे पुरखे तो कहते आए हैं कहावत, भाई धीरे बोल दीवार के कान होते हैं। वो कहावत है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, हमें भी क्या बात कराओ। ऐसी कई कहावत और मुहावरे हैं हमारे। बेटा ऐसा है, कहावत बोली गई ना, यदि कहावत सही है तो भाई मेरा भी तो मोटिव सही था कि संतों से जुड़ो, उद्देश्य ये था। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। वो बात सही थी, गलत थी, उस पर ना जाकर मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई आज की युवा पीढ़ी को कहाँ जुड़ना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग संतों से जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन झूठ और सच का एक बारीकी पैमाना होता है आचार्य। वो जैसा मैंने सुना। तो दोस्तों यार देख लिया यार, ये बाबा ने क्या क्या अनाप शनाप बगा था। मीडिया वाले ने जम के लगाई है धुलाई यार बाबा की। बाबा भगने वाले हैं बस। कैसे कैसे सवाल पूछे बाबा से इस मीडिया वाले ने यार। ऐसी बागेश्वर बाबा को लेके आना चाहिए यहाँ यार, क्योंकि वो भी बहुत अनाप शनाप बकता है यार।